बात जब शायरी की आती है ना तो कुछ न कुछ याद आ ही जाता है, क्या करें, है ना? और फिर मन करता है कि थोड़ा-सा सुना दूँ। तो वो शायरी तो क्या है, सच्ची घटना है ना? कि शादी के जस्ट आफ्टर, है ना? शादी के ठीक बाद शेर ने शेरनी से पूछा, शेर ने शेरनी से पूछा कि सच-सच बता, सच-सच बता, शादी से पहले कोई तेरा अफेयर भी था क्या? तेरा कोई अफेयर भी था क्या? शेरनी हँस के बोली, आपकी इस बात से मुझे एक शेर याद आ गया। आपकी इस बात से मुझे एक शेर याद आ गया। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, इसको शायद कौन-सा बोलते हैं? वो बोलते हैं, अलंकार होता है इसमें। जैसा कि हमने पहले भी एक दिन डिस्कस किया था कि यदि आपको किसी की भी बात अच्छी लगे या हँसी आए, तो समझ लेना उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई अलंकार ज़रूर होता है। इसमें भी एक श्लेष अलंकार, जिसको हिंदी में श्लेष अलंकार बोलते हैं, एक शब्द में 2 मीनिंग चिपके होते हैं। यहाँ शेर का मतलब शेर भी है और शेर का मतलब शेरो-शायरी भी है। तो इस प्रकार से जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ 10, 15, 50 एग्जाम्पल यदि बच्चों को सर्व करते हैं, ये सरोज के लिए भी है भाई, सरोज के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेवारी है। तो सरोज, जब भी आप हिंदी पढ़ाएँ, छोटे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो इस प्रकार के छोटे-मोटे एक फनी टाइप के एग्जाम्पल हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, किरण तोमर भी आ गए हैं, एंड ऑफ दैट ललिता प्रजापति फ्रॉम अफ्रीका। जी, ललिता ठीक हैं आप? थोड़ा-सा भाई बात करने को मन कर जाता है। हेलो ललिता, मस्ट बी हैप्पी, खुश होंगे आप। हुँ। हाँ जी, सर बिल्कुल ठीक हूँ। जी, जी, जी। ललिता, यू मस्ट बी एन्जॉयिंग द क्लासेस, ठीक लगती है। कैमरा ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल, मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ जिनका कैमरा ऑन रहता है। जी, जी, ठीक है ड्रेस सर। तो जी, अफ्रीकन जैसे ही है, थोड़ी-सी वो लगा लो, कानों के, है ना? कानों के वो लगा लो ऐसे-ऐसे, है ना? बिल्कुल ऐसे लगेंगे आदिवासी टाइप। है ना? ठीक है अफ्रीका। सर। फिर ऐसे बोलूँगा क्लास में, अफ्रीका का एक आदिवासी कबीला। जी, जी, जी। जी, चलो। कीप एन्जॉयिंग, स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड बोलते हैं ना उसको, स्टे ट्यून्ड। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। चलो भाई, है ना? रहमान भैया भी आ गए हैं, बलराम हैं हमारे साथ जी, एंड आफ्टर दैट एक पिंटू शाह खत्री जी। स्क्रीन को एक बार शेयर कर लेते हैं, एक बार मेरे को वहां जाना होगा भाई। एक जस्ट 1 मिनट, एंड इट वाज हियर, एंड आफ्टर दैट वी वर रीडिंग दैट वन। जी, जस्ट गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग अर्चना, आई एम जस्ट कमिंग। Someone was fully confident, and the moment, and after that got suspected, and this one, you know. बाकी क्या बोलते हैं, इनका कितना ट्रांसफर करना है नंबर? एक एक देखना भाई, धमकाओ मत किसी को यार, है ना? धमकाओ मत। जी। जी। थोड़ा सा यही होगा शायद, यहीं से ही कर लेते हैं शुरू। नो, जी, जस्ट 1 मिनट भाई। Where I put this was here, and I have to share the screen. जी। जी एंड बेटर। जी, जी भाई, प्रणाम सभी को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। अब एक बार क्लास शुरू कर देते हैं। किरण तोमर हमें दिख रहे हैं जी, स्क्रीन पे वही वही आ जाते हैं। मेरे जो मोबाइल का स्क्रीन है उस पे वो जिनका कैमरा ऑन होता है वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। कोशिश कीजिएगा यदि आपसे संभव हो उसकी, गौतम बघेल, यदि कैमरा ऑन हो उसकी, सो आई होप दैट द स्क्रीन मस्ट बी वेरी क्लियर, एंड एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी है, मेरे को तो आई एम फुली एंजॉयिंग द क्लासेस, है ना? आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी विद द क्लासेस। ऐसा लगता है कि ये जो 45 या 40 मिनट्स होते हैं, ये एक हेल्दी टाइम पास होता है, हेल्दी टाइम पास। जी, आई थिंक सर दैट, जी भाई, शुरू करते हैं। सर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना सर, मुझे स्पेलिंग। हाँ जी, पर्सनल थोड़ा सा सुनील भाई, वैसे आप टेलीफोन कर सकते हैं, उस पे हम आराम से बात कर लेंगे। शायद हो सकता है कुछ पर्सनल नहीं हो जी पाए, जी यदि रिगार्डिंग इफ द जी सर, जी सर। स्टोरी, यदि स्टोरी चल रही है और उसमें यदि कोई ऐसी बात आती है जो आपको समझ में नहीं आती है, यू हैव फुल राइट, आपका पूरा अधिकार है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। सो यस्टरडे आई थिंक दैट वी वाइंडेड अप द क्लास। वाइंड अप होता है ना सर, किसी भी चीज को वाइंड अप करना यानी समाप्त करना या पूरा करना, उसको वाइंड अप भी बोलते हैं, है ना?
वाइंड अप बोलते हैं उसको। सो यस्टरडे वी वाइंडेड अप द क्लास, हमने क्लास वहां एंड की थी शायद, जहां पर वो दोनों औरतें शायद देवर फाइटिंग, वो शायद लड़ रही थी। WIND। एग्जैक्टली, WIND, जिसको आप विंड भी बोलते हैं भाई। यदि इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है, यदि हवा की बात करें तो विंड हो जाता है, और यदि वाइंड अप की बात करें तो अपने बोरिया बिस्तर बांधना होता है, अपने बोरिया बिस्तर बांधना, वो वाइंड अप करना होता है जी। And since this incident, when Algo asked the price of the bullock and Sawi wife would pronounce, see, सर आपने वहां से खत्म की थी जब उसका बैल मर चुका था सर, जी, वहां खत्म की थी सर स्टोरी। जस्ट एक बार देख लेते हैं भाई। जब उसने मार मार के पीट पीट के मार डाला था। जी, हम्म, यहाँ से फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ यहीं से कर लेते हैं सर, यहाँ तक आई थिंक दैट जी। When his wife heard this bad news, अभी वो बेल तो मर ही गया था। When his wife heard this bad news, जब उसने ये बुरी खबर सुनी, she cried first, सबसे पहले तो उसने बहुत ज्यादा एकदम से she cried first and then began abusing अलगू चौधरी, और फिर उसको गाली देनी शुरू कर दी। जब आपके पास गालियां यहाँ कल थोड़ी गाली, थे सर, तो कहाँ थे? और और पीछे है। और पीछे, सॉरी भाई, शायद मैं वो जोर इसको से चिल्ला रहा था सर। जस्ट कमिंग भाई। वो उसको देख रहा था ना, वो अभी मरा मरा ही है बैल अभी। अंधेरी सर, लेफ्ट साइड का पेज था, ये याद है मेरे को। जी, कोई बात नहीं, यहाँ से कर He लेते हैं फिर, कोई collapsed बात। on the बट स्ट्रेंथ डेजर्टेड हिम, Yes, sir, डेजर्ट यहीं के से बारे में यहीं से। हाँ हाँ, यही पैरा है। कोई नहीं, एक बार यहीं से शुरू कर लेते हैं। डेजर्ट का, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट के बारे में बात कर रहे थे। डेजर्ट का मतलब त्यागना भी होता है, सूखा भी होता है, और यदि डबल एस आ जाए उसमें, एस आ जाए, तो उसका मीनिंग कुछ मीठा मीठा हो जाता है ना जी। बट इज स्ट्रेंथ डेजर्टेड हिम, यानी अब उसके अंदर, उसकी बॉडी में कोई ताकत नहीं थी। दिस टाइम राउंड, राउंड का मतलब फुल्ली आप कह सकते हैं। दिस टाइम कंप्लीटली, यहाँ राउंड का मतलब कंप्लीटली है। But his strength deserted him this time round, yani completely uski, he was not having any sort of strength in his body now. He collapsed on the ground in a way that he could never get up again, और इस प्रकार से गिरा। एक तो होता है बेहोश होकर गिरना, या वैसे कोई चक्कर आ जाना, वो एक अलग बात होती है, पर अब की बार वो ऐसे गिरा था कि वो कभी फिर दोबारा उठेगा ही नहीं। साउ बीट हिम थोरली, थोरली का मतलब कंप्लीटली एंड मर्सीलेसली, रूथलेसली। कल भी एक शब्द आया था, रूथलेस होता है, रूथ का मतलब दया होती है, जिसमें दया नहीं होती वो रूथलेस होता है, और किसी भी काम को बहुत निर्दयता से करना वो रूथलेसली होता है, मर्सीलेसली होता है। बहुत ज्यादा उसको पीटा, कोट हिज लेग, उसकी टांगे पकड़ी एंड पुल्ड हिम, और इस प्रकार से खींचा। रेम्ड अ स्टिक, रेम्ड का मतलब जो कि हम सीप वाले में भी कर रहे थे, सीप का जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर होता है, मेंढा जिसको बोलते हैं, वो रेम होता है, और वो खास करके टक्कर के लिए जाना जाता है। वे हमेशा सिर की लड़ाई लड़ते हैं, वे कभी आपस में बुड़का नहीं बढ़ते हैं, कभी इस प्रकार से एक दूसरे को काटते नहीं हैं, है ना। सर से ही लड़ाई होती है, जैसे बैलों की होती है, या फिर जो दूसरे सांड होते हैं उनकी होती है, उसी प्रकार से मेंढे या रैम होती है, उनकी लड़ाई भी ऐसी एकदम से बहुत खींच के उसको एक स्टिक इनटू हिज बोर्ड नोस्ट्रिल। बोर्ड नोस्ट्रिल का मतलब जिसमें होल किए हुए थे नाक के ऊपर, है ना, जिसमें होल किए हुए थे, उसके ऊपर बहुत तेज मारा। बट कैन अ डेड एनिमल एवर गेट अप, पर क्या कभी कोई एक मृत जो शरीर है या मृत जो जानवर है, वो क्या कभी उठ सकता है? दैट वाज व्हेन, और अब जाके उसको समझ में आया। दैट वाज व्हेन साहू हैड सम डाउट, ही स्मेल्ट अ रेट, बोलते हैं ना, ही स्मेल्ट अ रेट। एक इडियम होती है जिसको स्मेल रेट बोलते हैं, यानी किसी भी चीज के ऊपर आपको शक होता है, यानी दाल में कुछ काला है, दाल में काले को टू स्मेल रेट बोलते हैं, टू स्मेल अ रेट। दिस टाइम ही स्मेल्ट अ रेट, अब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। ही इंस्पेक्टेड द बुल क्लोजली, थोड़ा सा पास जाके यूं उसको देखा, थोड़ा सा पास जाके देखा। अनटाई हिम फ्रॉम द योक, वहां से उसको अनटाई भी किया, है ना, उसकी गाड़ी उससे हटा भी दी। बिगिन कंटम्पलेटिंग हाउ द कार्ट वुड रीच होम, कंटम्पलेट के बारे में शायद हम बात कर रहे थे। कंटम्पलेट होता है किसी भी चीज के ऊपर चिंतन करना, पोंडरिंग करना, चर्निंग करना, टू थिंक अबाउट, किसी भी चीज के बारे में सोचना होता है, वो कंटम्पलेटिंग होता है, चर्निंग होता है, पोंडरिंग होता है, थिंक अबाउट होता है। देन ही बिगेन थिंकिंग अबाउट, यानी इसको आप थिंकिंग अबाउट भी कह सकते हैं, कंटम्पलेटिंग को थिंकिंग अबाउट भी कह सकते हैं। फिर उसने सोचना शुरू किया कि हाउ द कार्ट वुड रीच होम, अब ये घर कैसे पहुंचेगा, अब ये घर कैसे पहुंचेगा। जोर से चिल्लाया, ही शाउटेड, जोर से चिल्लाया, एंड स्क्रीम्ड, एक पैनी आवाज होती है ना, जैसे फिल्मों में, जैसे कई बार यदि वो सीन आपने देखा होगा ना,
कौन सी जीत मूवी, यदि आपने जीत मूवी देखी हो तो उसमें जब वो उसको काजल छोड़ के चली जाती है ना, काजल छोड़ के चली जाती है तो वो एकदम से बहुत चिल्लाता है। करण नाम है उसका, बहुत चिल्लाता है उसमें जो कैरेक्टर, हाँ करण ही है उसमें उसका नाम, है ना, कि काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं बोले हैं, है ना। इस घर पे यदि बारात आई तो सबसे पहले डोली उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें, है ना। और फिर चिल्ली मारता है, वही वाला सीन है थोड़ा सा, यहाँ सीन लाशें पहले बिछ गई है यहाँ पे, यहाँ लाश पहले ही बिछी हुई है, वहां बाद में बिछेंगी, कुछ ऐसा सा था। शाम के समय यू आर काइंडली एडवाइज डोंट वॉच दिस मूवी एट नाइट, मेरी आपसे ये भी सलाह है कि आप इस मूवी जीत मूवी को रात को नहीं देखें, अदरवाइज डर लग सकता है ना। ये एक सेंचुरी वार्निंग होती है ना, सेंचुरी वार्निंग, है ना, तो इस प्रकार से ये आपके लिए वैधानिक चेतावनी भी है ना। जी। और बुधराम आप तो बिल्कुल मत देखना भाई, है ना, बुधराम आप तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है ना, और तो चल भी जाएगी बात। है ना, पहले से ही वैसे चल रहा है, तो अब वो सोच रहा थी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड, एकदम से वो स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी बहुत जोर से, है ना, बहुत जोर से। एक पता नहीं आपने हरियाणवी एक जोक सुना है या नहीं सुना है, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस से याद आया है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एक लड़का था, उसने, वो किसी के घर गया और जाके एक बुढ़िया को बोला, ताई, ताई मतलब आंटी, ताई मेरा ताऊ एक्सपायर हो गया, मेरा ताऊ मर गया। ये कहते ही बुढ़िया कहने लगी, बस बेटा एक टूक और बचा हुआ है ना, फिर देखना मेरी चिंगाड़, है ना, बस ये एक टूक और ले लेती हूँ, है ना, उसके बाद देखना तो मेरी चिंगाड़। छोटे बच्चों का जोक था ये, छोटे बच्चों का जोक था। है ना जी। सीधे 30 नंबर में सर, हाँ जी। सीधे 30 नंबर में। अच्छा सीधे 20 नंबर। है ना जी। तो ये था कि कहने लगा एट दैट बट अ रोड इन द कंट्री साइड, जिस प्रकार से कंट्री साइड का मतलब देहात कह सकते हैं, देहात की जो रोड होते हैं, मुंबई तो 24 घंटे 24/7 ही जगी रहती है, उसका तो क्या कहें, दिल्ली में भी लोग 2-3 बजे तक गाड़ियां देखी जा सकती है, पर आप यहाँ हमारी साइड आ गए, हमारी साइड आ गए, आप मेरे को 8 बजे भी फोन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये आवाज सुनने को मिले, द पर्सन हुम यू आर कॉलिंग हैज ऑलरेडी स्लीपिंग फॉर 1 आवर, है ना, ऐसी ऐसी रिंगटोन आपको सुनाई दे सकती है, यहाँ 7 बजे अपना दलिया खिचड़ी खा के सो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर सेट डाउन, बट अ रोड इन द कंट्री साइड सेट डाउन जस्ट एज द चिल्ड्रन आइज डू एज सुन एज इवनिंग सेट्स इन, जो ही शाम होती है छोटे बच्चे शाम को अपनी मम्मी की गोद में जिस प्रकार से आंखें बंद की और सो गए, उसी प्रकार से रोड के ऊपर भी यहाँ पर शांति हो जाती है। नोट अ सोल कुड बी सीन, यानी सोल का मतलब यहाँ नोट इवन अ सिंगल लिविंग बीइंग कुड बी सीन, नॉट इवन अ सिंगल लिविंग बीइंग कुड बी सीन, यहाँ कोई जिंदा आप नहीं देख सकते थे। देयर वाज आल्सो नो विलेज नियर बाय, और आस पड़ोस में कोई गांव भी नहीं होता था। देयर वाज नॉट इवन अ विलेज नियर बाय। इससे एक बात और याद आ गई, बात वो दूसरी टाइप की है, कॉमेडी नहीं है इसमें। मेरे को पता चला था पहले, जैसे मोस्टली जो रोड्स होते थे ना, जैसे गांव होते थे, रोड उनसे काफी दूर होते थे, जो मेन रोड होता था दूर होते थे। और शायद पहले भी कभी मैंने जिक्र किया हो, अक्सर लोग पहले बहुत ज्यादा लिबरल होते थे, जेनरस होते थे, सोशल होते थे, और वो एक काम करते थे, जहां भी क्रॉसिंग बनती थी, जहां कहीं भी रोड क्रॉस होते थे, क्रॉसिंग बनती थी, हर शाम को वहां पर एक दिया लगा के आते थे, दिया लगा के आते थे। और खास बात ये होती थी, उस दिए का मुंह उस साइड होता था जिस साइड गांव होता था। उसके पास थोड़ा सा कुछ अनाज भी रखाते थे कि भाई यदि आप पास से गुजरे तो इसका वो इंडिकेशन होता था कि यहाँ आसपास कोई गांव भी है और आपको खाने का प्रबंध भी मिल जाएगा। पहले लाइट नहीं होती थी तो यही एक सिग्नल होता था कि आसपास कोई गांव है। बाद में पता नहीं इन बाबा बुबो ने जो है ना उसको टोना टोकना बना दिया कुछ, है ना, टोना टोकना। अदरवाइज वो एक बहुत गुड ओमेन था, एक गुड सिग्नल होता था, एक पायस सिग्नल होता था, एक पवित्र सिग्नल होता था, है ना। इसका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन इसी प्रकार से हुआ था, है ना। जिस प्रकार से, चलो उसके बारे में लंबा हो जाएगा, नहीं तो दहेज के बारे में कुछ बताते हैं जी। खैर देयर वाज नो विलेज नियर बाय, आसपास कोई गांव भी नहीं था। ही फ्लोग द डेड बुलॉक विद मोर व्हिप्स इन एंगर एंड बिगेन क्रशिंग। एक बार ये नीचे नहीं आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट भाई। जी जी। ही फ्लोग द डेड बुलक विद मोर व्हिप्स, यानी और कोड़े, और तेज से उसके कोड़े मारने लगा, इन एंगर, गुस्से में। ही फ्लोग्ड, यानी फ्लोग का मतलब कोड़ी मारना होता है। ही फ्लोग द डेड बुलक विद मोर व्हिप्स इन एंगर्स एंड बिगिन क्रशिंग, क्रश का मतलब श्राप होता है ना। कर्स का मतलब आप समझ, एक तो ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग का ऑपोजिट जो होता है वो कर्स होता है। मे
है ना, मे गॉड कर्स यू, कुछ इस प्रकार से एक इंग्लिश में कुछ वो बद्दुआएं भी होते हैं। इल फेटेड रेट्स, इल फेटेड रेट्स, है ना। इल का मतलब, इल फेटेड का मतलब क्या बताएं, अनलकी कह लीजिए। इल फेटेड अनलकी ही होता है, फेट का मतलब लक होता है, फेट का मतलब लक होता है, और इल फेटेड का मतलब अनलकी, रेट्स का मतलब बुरी आत्मा, दुरात्मा कुछ कह सकते हैं, है ना। और इल फेटेड रेट्स की साला मर गया, है ना, कुछ ऐसा सा कह लीजिए, साला मर गया, है ना। यदि हम हिंदी में कुछ इस प्रकार, साला जो है ना वो मर गया, है ना। इफ यू हैड टू डाई यू शुड हैव डन सो ऑन रीचिंग होम, तेरे को मरना ही था, तेरे को मरना ही था तो घर पे जाके मर जाता था, है ना। शुड हैव डन, ऐसा होना चाहिए था। शुड एक्शन का मतलब ऐसे होना चाहिए, शुड हैव एक्टेड का मतलब ऐसे होना चाहिए था। कल भी मस्ट और मस्ट हैव बीन के, मस्ट हैव एक्टेड के बारे में जिक्र कर रहे थे शायद, या पता नहीं मॉर्निंग क्लास में कर रहा था। शुड एक्शन का मतलब ऐसा होना चाहिए, और शुड हैव एक्टेड का मतलब ऐसा होना चाहिए था। आपको मरना चाहिए, यू शुड डाई, और आपको मरना चाहिए था, उसको मरना चाहिए था, ही शुड हैव डाइड, ही शुड हैव डाइड। तो क्या कह रहा है कि इफ यू हैड टू डाई, यदि तेरे को मरना ही था, इफ यू हैड टू डाई, तेरे को मरना ही था, यू शुड हैव डन सो ऑन रीचिंग होम, तो ऐसा तो घर पे जाके मर जाता। यहाँ रास्ते में मेरे को दुखी कर दिया, द रेट्स डाइड राइट इन द मिडल ऑफ द पाथ, है ना। ये इस प्रकार से बीच में जो है ना, बीच रास्ते में मरा है। द रेट्स डाइड, रेट्स का मतलब दुरात्मा, बुरी आत्मा, या क्या एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मेरे सर जी ध्यान में। एक बार और समझा दो ये शुड वाला। शुड वाला, हाँ जी। नहीं भाई ममता, ममता जैसे कि आप जानते हैं, एक होता है शब्द शुड, ठीक बात है। इसके दो भाई हैं, एक मस्ट है, एक ओट टू है। इसके दो भाई और भी हैं, ये थ्री सिबलिंग हैं। तीनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होता है, शुड, मस्ट एंड ओट टू। डिग्री का फर्क है बस, डिग्री का फर्क है। शुड में एक नॉर्मल डिग्री है, ओट टू में एक इथिकल डिग्री है, और मस्ट में एक कंपल्सरी डिग्री है। मस्ट में एक कंपल्सरी डिग्री है। शुड का मतलब जैसे ही मैं ये कहूं कि किसको कहूं भाई, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, अच्छी बात है, यू शुड टेक हेल्दी डाइट, यू शुड टेक हेल्दी डाइट। पर यदि मैं बी के गीता की, यदि मैं बी के गीता की बात करूं, Sama conversation. हाँ एक बार देखना सरोज बाला भाई, आपको स्क्रीन पे यहां से शायद ये बीके गीता दिख रहे होंगे, शायद जहां मेरा कर्सर रिमूव हो रहा है, सीज बीके गीता, और मैं बीके गीता को अक्सर कहता हूं यू मस्ट टेक हेल्दी डाइट, है ना। बाकी को तो चल जाएगा, गीता कहती है कि सर कई बार बुखार ही नहीं उतरता, थोड़ी सी है ना बीमार रहते हो, तो भाई थोड़ा सा, अभी कहाँ गीता वही है या गांव में आ गए, दिल्ली हैं, ठीक है क्या, अब आप ठीक हैं, ठीक है। भाई देखिए बात यह है कि वो कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ जो मन होता है वो स्वस्थ शरीर में ही होता है। 2 या 4 दिन मेरी जाड़ में तकलीफ क्या थी कि नानी याद आ गई, है ना। नानी याद आ गई थी कि बहुत ज्यादा की पेन जो है ना वो होता है, और फिर कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है आदमी, कुछ इनोवेटिव नहीं सोच पाता है, कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाता है ना। और घरवाली को ये लगता है कि पता नहीं तू मेरे पास में आते बैठते यूं मुंह क्यों लटका लेता है ना। अरे तो मैं ऐसे कहाँ लटकाता हूँ, दर्द है, अब बताओ दर्द में कौन हंसेगा, है ना। वो कहती है ना ना ना, सारा दिन तो जो है ना, सारा दिन वहां जब चौक में जाता है वहां तो बहुत दांत निकालता है ना, और यहाँ आते ही, यहाँ बैठते ही जो है ना, मैं पास में आके बैठ गई, यहाँ आते ही मुंह लटका लेता है। अरे तो दर्द है वहां, तो माइंड दिमाग भटक जाता है इधर उधर, जो खेल रहे होते हैं उनको देख के दिमाग भटक जाता है, थोड़ा सा कम दर्द होता है ना। तो यहाँ दांत में भी होता है और सर में भी होता है, दो होने लग जाते हैं ना। तो थोड़ा सा ऐसा पता नहीं लगता होगा भाई। खैर बात कर रहे थे, शुड की बात कर रहा था। क्या कर रहा था, शुड जो है ना, इसके दो भाई हैं। शुड का मतलब कोई एडवाइस होती है, यदि हम किसी को सलाह देते हैं उसके लिए शुड, जैसे आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शुड बी एंड नोट इट इज। एक दिन बता भी रहा था ना कि एक होता है इट इज होता है, एक इट शुड बी होता है। एक दिन मैंने क्लास की शुरुआत शायद इट इज से या इट शुड बी से जरूर की थी, मुझे ध्यान है, ध्यान है ममता, नो आइडिया, नहीं सर मैंने तो नहीं सुनी, सुनी होगी तो याद नहीं है। याद नहीं है। भाई किसको, सुनीता को तो याद है शायद, मुझे ध्यान है, सुनीता ध्यान है ना आपको। नहीं सर मुझे भी नहीं।
चलो तो भाई फिर तो बता ही दूंगा, सुनी हो तो बीच में मत बोलना भाई कि ना ना ये तो सुन ली थी, है ना। कई बार बीच में बोल जाए ना, फिर वो जोक मजा नहीं आता है ना। जोक तो क्या था, वो सच्ची बात है, इसमें क्या शक है। बिल्कुल सच्ची बात है कि हर आदमी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी शुड बी, जो हम हैं और जो हमें बनना चाहिए, जो हम हैं और जो होना चाहिए, ठीक बात है ना। शुड बी का मतलब व्हाट वी आर, व्हाट इट इज। जैसे मैं अपनी लाइफ को देखता हूं कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट शुड बी। मैं भी कई बार सोचता हूं, बहुत बार सोचता हूं, है ना, कि मेरी लाइफ जो है ना वो राजाओं जैसी होनी चाहिए, राजाओं जैसी होनी चाहिए, कई रानियां हों, बीबियां हों, है ना। इस प्रकार से मैं भी सोचता हूं। पर तभी ये तो हो गया शुड बी, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया शुड बी। डॉक्टर साहब ये तो शुड बी है, ठीक है ना। पर फिर उसी समय याद आता है कि मशीन में अभी कपड़े पड़े हैं, ठीक है ना, उनको सुखा के भी आना है, ठीक है ना, झटका झटका के सुखा के आना है, ऐसे नहीं झटका के सुखाए और उल्टे साइड करके, है ना, वो सुखा के आने हैं, है ना। किचन में भी काफी बर्तन है ना, उनके साबुन जैसे है ना वो करके छोड़ना है। और भी काफी बातें मैं सारी शेयर नहीं कर सकता, वो बहुत काम करने पड़ते हैं। तो व्हाट इट इज, ये है मेरा इट इज। शुड भी तो कुछ भी सोच लो, शुड भी में क्या है, जो होना चाहिए वो तो शुड भी में, तो कुछ भी सोचो उसमें क्या है, सोचने में क्या फर्क पड़ता है ना। मन के आम भी, वो कहते हैं ना, मन के भी लड्डू फीके क्यों, है ना, मन के लड्डू भी फीके क्यों, अच्छा सोचिए तो वो शुड भी होता है, ठीक बात है ममता। शुड भी, शुड का मतलब ऐसा होना, नहीं नहीं समझ में आया। सीमा करिए, एग्जाम्पल गलत दे दिया कुछ, ये क्लास है। थोड़ा सा इजी। नहीं इजी था या वैसे इररेलीवेंट था। आपने जो बताया, आप तो कह रहे हो अपने उसमें बता रहे हो कि ऐसे यूज करा, आप हमारे हिसाब से बताइए कि हम कैसे यूज करें। माफी चाहूंगा बहना, आप सोच लो, सोचने में क्या है, कुछ भी सोचो, अच्छा सोचो, है ना। देखिए एक जो लड़की होती है अक्सर वो ऐसा ही सोचती है कि उसका जो वुड बी है ना, वुड बी का मतलब होने वाला, मंगेतर जिसको बोलते हैं, है ना, कि वो वुड बी है, ही शुड बी, वुड बी शुड बी लाइक सलमान खान। देख कैसी लाइन बनती है, माई वुड बी शुड बी लाइक सलमान खान, कि मेरा मंगेतर सलमान खान जैसा ऐसा हट्टा कट्टा होना चाहिए, है ना। सभी सोचते हैं, कौन नहीं सोचता। वो एक अलग बात है, बाद में मिलना जेठालाल ही होता है ना। आपने बात बताया इसके लिए जो है ऐसा होना चाहिए, जी। शुड के लिए। तो तो जब भी हमें कोई चीज ऐसी होनी चाहिए तो हम शुड लगाएंगे। जी जी, एक बार अर्चना को मैं थोड़ा सा भाई ज्यादा हाइपर हो गया हूँ, आराम से समझा देते हैं। मैंने सोचा कंफर्टेबली समझ में आ गया होगा। देखिए बेना, ये एक मोडाल है ना। 13 शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought टू, यूज टू, डेयर, मस्ट, नीड। ये आपके मूड को शो करते हैं, ये बोलने वाले के मोड को भी शो करते हैं कि उसका बोलने का तरीका कैसा है, वो क्या चाहता है, ठीक बात है। यदि उसका मूड ऐसा है कि वो दूसरे को सलाह देना चाहता है तो वो शुड यूज करेगा, ठीक है ना। बेटा सुबह जल्दी उठा करो, देख, है ना। जैसे हर इंडियन की यही, हर इंडियन मदर की एक एडवाइस होती है कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें से मान लीजिए हम शुड हटा दें, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेंटेंस तो ये भी ठीक है, ये कौन सा गलत है, सेंटेंस तो ये भी ठीक है। इसका अर्थ ये बनता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसमें शुड और इंसर्ट कर दें, इसमें शुड और डाल दें तो एक एडवाइस का भाव आ जाएगा, सलाह का भाव आ जाएगा कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना चाहिए। अब रही बात, इसका एक भाई है जो मस्ट जिसको बोलते हैं आप, मस्ट में यदि मैं ये कहूं वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि भाई ये केवल सलाह ही नहीं, ये कंपलसरी है। जब एग्जाम सर पे होते हैं ना, जब एग्जाम सर पे होते हैं या कोई जिम्मेवारियां होती हैं या कोई दूसरी जिम्मेवारी होती है कि आपको सुबह ये काम करना ही करना है, तो भाई सुबह थोड़ा सा और टाइम पे जरूर, यानी उसमें फिर ना नुक्कर नहीं चलेगी, सीमा पर नहीं बात। एक O2 है, O2 बहुत ज्यादा काम का नहीं है, उसमें बस इथिकल, यानी O2 को हम शुड से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको आगे चल के कभी O2 समझा देंगे, अब समझाएंगे तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है पजलिंग हो जाए। कौन है, क्यों नहीं सिर्फ दो को, यानी एक तो सिंपल एडवाइस होती है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है।
एक सिंपल एडवाइस होती है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, ठीक है ना सर जी, जी। मेरे को तो ये समझना था शुड प्लस एक्टेड और शुड हैव प्लस एक्टेड। हाँ वो भी उस पे आ ही रहे हैं, उस पे आ ही रहे हैं, इसी पे अभी आ जाऊंगा, है ना। देखिए, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ एडवाइस तो करता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा ठंडा गर्म है इससे परहेज करने चाहिए, या इस प्रकार से थोड़ी सी आपको, है ना, डॉक्टर सलाह ही देता है। बाबा लोग भी सारे सलाह ही देते हैं, है ना। सलाह का तो भरा पड़ी है ना, दुनिया सलाह की तो भरी पड़ी है। हम खुद माने या नहीं माने वो एक अलग बात है। डॉक्टर करण भी गए थे डॉक्टर के पास, है ना, कमजोरी दिख रही थी, जाते ही उन्होंने पूछा थोड़ा सा कि डॉक्टर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक। कुछ नहीं बोला, सिमा इधर उधर देखने लग गया। देख लो सर, बना लो, छोटे बनाना, है ना, बना लो, छोटे बनाना पर अरे वो दूसरे भाव में पूछ रहा है भाई, वो दूसरे भाव में, वो ऑफर नहीं कर रहा है, वो भाई ऑफर नहीं कर रहा है, वो आपको कुछ सलाह दे रहा है ना। ये है कहीं भी, है ना, कहीं भी कुछ भी ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब मैं दूसरी, अभी मैं उस पे आ जाता हूँ, ममता वाली बात पे आ जाता हूँ। ममता कह रही है सर शुड का पता था मेरे को, जो आप बता रहे हैं इतना ज्ञान तो हम में सभी में है, थोड़ा सा वो शुड हैव एक्टेड वाली बात नहीं समझ में आए। शुड एक्शन तो समझ में आता है, ठीक है ना, कि जैसे क्या है कि सुबह सुबह काफी बार कह लीजिए कि जैसे लड़ाई होने के कगार पर, एट द वर्ड्स ऑफ फाइटिंग, एट द वर्ड्स ऑफ फाइटिंग, है ना। अ, मैं और मेरी मिसेज एट द वर्ड्स ऑफ, लड़ते नहीं है बट एट द वर्ड्स ऑफ फाइटिंग, ठीक है। वो कहती है कि जैसे सुबह इतना काम करना पड़ता है ना, मेरे तो यानी कि इस प्रकार से नानी याद आ जाती है, भाग भाग के ये करना पड़ता है जल्दी से, है ना। फिर बिल्कुल एग्जैक्ट आजकल बायोमेट्रिक लगती है तो टाइम पे वहां भी पहुंचना होता है ना, जैसे कल की ही बात है। तो फिर मैंने तो यही ममता यही बात कही कि देखिए आपको जल्दी उठना चाहिए था, 1 घंटा थोड़ा पहले उठना चाहिए था, फिर इतनी भागा दौड़ नहीं करनी पड़ती। यू शुड हैव गेट अप, यू शुड हैव गोट अप, यू शुड हैव गोट अप। पास की एडवाइस कह लीजिए कि काम तो हो लिया, काम तो पहले हो चुका है, आप यानी कि अ, जो है ना कि उसके बाद कोई सलाह देते हैं। एक तो काम के होने से पहले सलाह देना शुड एक्शन होता है, काम हो जाने के बाद सलाह देना, जैसे पूरी साल माँ बाप यही कहते हैं बेटा आपको पढ़ना चाहिए, बुधराम पढ़ना चाहिए, बुधराम पढ़ना चाहिए, है ना। और यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर यही कहेंगे बेटा देख पढ़ना चाहिए था, है ना। यूं तो दिल्ली में कोई चला जाता, पढ़ना चाहिए था, है ना। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, यानी कोई काम हो जाए उसके बाद कोई सलाह देना, ठीक बात है। ममता देख लेना भाई, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, और जब आगे आएगा तो और देख लेंगे। हो गया सर क्लियर। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू जी। जी सर ये बताएं आप, जैसे आपने शुड के साथ हैव लगाया, वो पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में भी हैव का यूज हो जाता है? नहीं, पास्ट में राजबाला है का यूज नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या है कि आप ऐसे समझिए कोई पास्ट की घटना घटी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, तो जो घटना घट चुकी है उसके ऊपर प्रेजेंट में कोई सलाह दे रहे हैं। ठीक जी, ठीक, अब समझ समझ पाए, आ गया जी हम सर। किसी पास्ट इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो पास्ट में कोई इंसिडेंट व्हेन समथिंग टुक प्लेस, यदि कोई घटना घटी तो उसके बारे में अब सलाह दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। ठीक सर। जी राजपाला, ऐसे ही भाई और दूसरे बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको यदि कोई भी बात नहीं समझ में आती है, प्लीज और प्लीज, ये 5-7 बच्चे ही नहीं होते हैं क्लास में कि दैट दे आर अलाउड टू आस्क समथिंग, ऑल ऑफ यू आर फुली अलाउड एंड फुली परमिटेड एंड फुल राइट यू हैव कि आप भी जरूर पूछिएगा, है ना। ब्रिंग प्लीज कम इन द लाइमलाइट, आप भी लाइमलाइट में आइए, है ना, आप भी कुछ पूछिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। एक्टिवली टेक द क्लास, पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिवली, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, अपना कैमरा ऑन रखिए, बातें कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, है ना, क्योंकि यही तो है। ये टाइम सीखने का है, मेकअप का है ना,
सीखने का है, मेकअप का है, फिर चेकअप का आएगा, क्या फायदा? ऐसे मुंह बनाए रखेंगे तो फिर चेकअप का आएगा, फिर क्या फायदा? है ना? तो अभी जितना हो सके उतना ही जी भर के कीजिए, है ना? रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, है ना? रोज लो, यही मंत्र है, सुबह शाम जपिए इसको। जी खैर आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ थे, मैं भूल ही गया। जी, रीचिंग होम द रेस्ट डाइड राइट इन द मिडल ऑफ द पाथ, ये बीच रास्ते में ही मर गया कहीं, है ना? बीच रास्ते में ही कहीं पर मर गया। हु वुड पुल द कार्ट नाउ, है ना? तेरा बाप आएगा अभी इसको खींचने के लिए, है ना? तेरा बाप लेके जाएगा क्या? अभी इसको कौन खींच के ले जाएगा? साला मर गया बीच में, है ना? गुस्से में, है ना? तो गुस्से में देखिए, ये जो मेरे वर्ड हैं ये अकॉर्डिंग टू द दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, आप ये कह सकते हैं। काफी मूवीज में आजकल जो एक जब से ये ओटीटी आया है, तो उसमें भी आपने रियलाइज किया होगा कि कुछ क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है और वही बोला जाता है, वहां कुछ उसमें स्पाइसी वे में नहीं बोला जाता है और फिर वो अच्छा भी लगता है। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, जो हम जैसे कई बार बहुत ज्यादा फॉर्मल होते हैं ना, ऑलमोस्ट दिखावा ही कर रहे होते हैं। सच बात तो ये भी है, ऑलमोस्ट दिखावा ही कर रहे होते हैं। सभी के जो अंदर जो आत्मा बैठी है, लगभग हम ऑलमोस्ट वी आर सेम सेम ही होते हैं, है ना? जी। Sulfated and fumed in this fashion. Freight and fume होता है, एक शब्द ये हमेशा साथ ही आते हैं, फ्रेट एंड फ्यूम। फ्रेट एंड फ्यूम का मतलब होता है फ्रेट एंड फ्यूरी भी होता है, फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ द नेचर। शब्द को देखिए, FRET, फ्रेट एंड फ्यूम। चाहे आप इसको फ्रेट एंड फ्यूम बोल सकते हैं या फ्रेट एंड फ्यूरी भी बोल सकते हैं, इन अ स्टेट ऑफ फ्रेट एंड फ्यूरी। फ्रेट एंड फ्यूरी, साहू ऑपरेटेड एंड फ्यूम्ड इन दिस फैशन। मैंने एक दिन, शायद आपको पहले भी एक दिन जिक्र किया होगा कि मैंने फ्रेट एंड फ्यूरी 2001 में सीखा था भाई। 2001 में 26 जनवरी 2002 को सीखा होगा मैं, शायद नहीं 2001 को, 27 जनवरी 2002 को ये शब्द मैंने सीखा था। जिस दिन कच्छ में भूकंप आया था, शायद मेरे हिसाब से कच्छ में, गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया होगा शायद। कब आया था डॉक्टर साहब, है क्या ध्यान आपको? हाँ वो 26 जनवरी 2001। हाँ, है ना? तो उस दिन मैंने नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में देखा था और मुझे आज भी थोड़ा याद सा रह जाता, फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ नेचर। जो उसका टाइटल बना हुआ था ना, वो ऐसे था, फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ नेचर, की यानी कि प्रकृति का गुस्सा। फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ द नेचर, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। जी। तो बात कर रहे थे कि भाई ही फ्रेट एंड फ्यूम, फ्यूम का मतलब ऐसे जो भाप निकलना होती है ना, भाप निकलना, जिसको वेंटिलेट करते हैं। फ्यूम का मतलब ऐसे से कुछ करना, दिस इज फ्रेट एंड फ्यूम होता है। सर एक बार रिपीट कर दो। किस चीज को बेटा? फ्रेट एंड फ्यूम को सर, हाँ, इसकी मीनिंग को। सर हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया भाई। एक शब्द होता है, एक फ्रेज है, शब्द तो क्या, दो शब्द हैं, इकट्ठे ही आते हैं। जैसे राधा और श्याम इकट्ठा ही आता है, सीता और राम इकट्ठा ही आता है। जिस प्रकार से राधा श्याम इकट्ठा आता है ना? और सीता और बुधराम इकट्ठा, नहीं बुधराम कह रहा हूँ, सीता और राम इकट्ठा आता है ना? है ना? जी, उसी प्रकार से फ्रेट एंड फ्यूरी साथ ही आते हैं। फ्रेट एंड फ्यूरी, FRET, फ्रेट एंड फ्यूरी, FURY, फ्यूरी होता है। इसका मतलब होता है गुस्सा, एंगर आप कह सकते हैं। यदि आप ये कहें एंगर ऑफ नेचर, ये भी बन जाता है, एंगर ऑफ नेचर ये भी बन जाता। पर यहाँ पर एक, वो मैं नेशनल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, मैं द हिंदू की बात कर रहा हूं, उसमें लिखा था द फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ द नेचर। द फ्रेट एंड फ्यूरी ऑफ द नेचर की प्रकृति का गुस्सा। फ्रेट एंड फ्यूम भी कह सकते हैं। फ्यूम का मतलब उबलना होता है। फ्यूम का मतलब जैसे धुआं निकलना होता है ना, है ना? फ्यूम का मतलब यहां से जैसे धुआं निकल रहा था। साबू फ्रेटेड एंड फ्यूरी इन दिस फैशन, इस प्रकार से वो चिल्लाया। ही हैड सोल्ड सेवरल सैक्स ऑफ गुड, काफी बेच के आया था। ये बात पास्ट की है, देखना, ये फ्रेटेड है, फ्यूम्ड है, ये पास्ट है। ये उस समय की हालात हैं, जिस समय वो चिल्ला रहा था, जिस समय वो स्क्रीम्ड कर रहा था, उस समय की बातें हैं। पर जो मार्केट में गुड़ बेच के आया था, वो उससे भी पहले की बात है। और जब पास्ट का भी पास्ट होता है तो हैड एक्टेड हो जाता है। ही हैड सोल्ड, वो बेच के आया था। काफी सेक, सेक का मतलब कट्टे बोरी होता है ना? सेक ऑफ राइस होता है, सेक ऑफ राइस। एक आपने कभी शायद एक पोएम पढ़ी हो, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, पढ़ी है कभी किसी ने? नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, निसिम इज़ेकियल की एक पोएम है, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। उसमें एक बिच्छू था जो उसकी माँ को काट लेता है। बहुत सुंदर सी पोइम है, शायद पहले सिलेबस में, या मैंने काफी पढ़ा है उसको, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन।
उसमें यही था कि एक बिच्छू ने उसकी माँ को काट लिया था और माँ लास्ट में भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती है ना। इंडियन मदर, इस प्रकार से टिपिकल इंडियन मदर की स्टेट को बताया गया है कि देयर वाज अ स्कॉर्पियन बिहाइंड अ सैक ऑफ राइस। काफी शब्द सर सच बताता हूँ, मुझे ऐसे ध्यान है कि वो मैंने कहाँ से सीखे थे। ये आप बताओ। देखना भाई, किसी का सविता है क्या जी? क्या है कि पहली बार सैक का मतलब बोरी होती है, सैक का मतलब कट्टा होता है। ये मैंने सर पहली बार निज़म इज़ेकिएल की एक पोयम थी नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, उससे सीखा था। उसमें कहीं लिखा था कि देयर वाज अ स्कॉर्पियन बिहाइंड अ सैक ऑफ राइस। एक चावलों का कट्टा रखा हुआ था, उसके पीछे एक बिच्छू था और उसको बिच्छू ने आके उसकी माँ को काट लिया। बहुत ज्यादा पेन हुई, पर जब थोड़ी सी पेन हो रही थी तो उस समय उसकी माँ सिर्फ भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि हे भगवान, शुक्र है कि इस बिच्छू ने मेरे को काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, है ना। मेरे को काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, है ना। ये भी भगवान का लाख लाख शुक्र है ना। तो ऐसा सा था उसमें। अच्छी पोइम थी, काफी अच्छी पोइम थी जी। एक अच्छे राइटर है निजमी इज़ेकिएल। तो क्या था कि ही हैड सोल्ड, उसने काफी कट्टे बेच के आया था मार्केट में गुड़ के। सीधा जैगरी नहीं लिखा है, गुड़ को गुड़ ही लिखा है। यदि आप गुड़ को गुड़ लिखें तो काम चल जाएगा। गुड़ होता है, रोटी होता है, दही को दही कहें, है ना। यदि कर्ड की बजाय दही भी कहें, को कुछ भी गलत नहीं है। जो इंडियन नेम्स होते हैं आप इंडियन की तरह ही लिखिए, उससे आपकी राइटिंग की ग्रेस बढ़ेगी। कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। यदि कोई क्वेश्चन उठाए तो बता भी देना कि प्रेमचंद भी तो गुड़ को गुड़ ही बोलता था, वो कब जैगरी बोलता था जी। काफी बेच के आया था। एंड मैनी कनिस्टर्स, है ना। कनिस्टर भाई पहले आते, कनस्तर बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, हिंदी में इसको कनस्तर भी बोलते हैं। पिप्पा जिसको बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से कनस्तर पिप्पा होता होगा। जो घी के आते हैं ना, बिट्टा घी के आते हैं, है ना। अब की बार स्वामनी लगाए उस दिन देख लेना। अब की बार घर में जब भी स्वामनी लगाए तो एक कनिस्तर ले आना जी। बोल रखी हो तो किसी ने देख लेना, है ना जी। तो उसको कनिस्तर भी बोलते हैं या उसको कनस्तर भी बोलते हैं। वैसे कनिस्टर होता है, कनिस्टर ऑफ घी। तो ऐसे बेच के आया था। सो अबाउट 250 रुपीज वर टाइड अराउंड हिज वेस्ट। तो इस प्रकार से पहले जो होता था, पहले वो जींस पहन के तो गया नहीं था, जींस पहन के नहीं गया था। पहले लोग इसी प्रकार से एक अपनी कमर, है ना, उसको कमर बंद बोलते थे शायद मेरे हिसाब से। कमर बंद आता था, है ना, और उसी में ही वो पैसे रखते थे। तो उसकी जेब यानी उसकी वेस्ट यानी कमर उसने वो बांधे हुए थे। 200-250 रुपए उसके पास थे। और उस समय दिस अमाउंट वाज अ हेल्दी अमाउंट। उस समय की यदि बात करें तो 200-250 रुपए काफी हो जाते थे, शायद 2 लाख के बराबर होते होंगे। उसके पास पैसे भी थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर वर सेवरल सैक ऑफ सॉल्ट ऑन द कार्ट। और क्योंकि मार्केट से आया था तो मार्केट से तो नमक लेके आएगा। नमक तो सिर्फ समुद्र में वहीं पर बनता है, गांव में तो नमक बनता नहीं है ना। तो वहां से कुछ नमक के कट्टे लेके आया था 10। इस प्रकार से 10 का मतलब इस प्रकार से 10, ही कुड नॉट लीव द कार्ट एंड गो अवे। अब जाए भी कहां पे? ही कुड नॉट लीव द कार्ट एंड गो अवे, और इनको छोड़ के जा भी नहीं सकता था। अंधेरी रात है, शाम अभी हुई है। अंधेरी रात थी यानी शाम का ही टाइम है। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बैल है वो मर चुका है। गाड़ी में कुछ उसके पास पैसे भी हैं। ये चोरी चकारियां आजकल नहीं होती हैं, ये कभी से ही होती आई हैं। बस मीनिंग चेंज हो गया है, बस आर्टिकल चेंज हो गए हैं। सिर्फ आर्टिकल चेंज हो गए हैं, वस्तुएं चेंज हो गई हैं। आजकल कुछ और चोरी होता हो, पहले इसी प्रकार खाने पीने की चीजें चोरी होती थी, अनाज चोरी हो जाता, और खास करके पशु चोरी होते थे। पहले जमाने में पशु बहुत ज्यादा चोरी होते थे। मुझे आज भी याद है कि इस समय यही मौसम होता था, हार्वेस्टिंग के बाद यही सीजन होता था कि हार्वेस्टिंग के बाद जब हम जब ग्रेनिंग कर लेते थे, जब एक जो होता है ना, थ्रेसिंग के बाद जब अनाज निकाल लेते थे, अनाज जहां पर रखते हैं उसको पैर बोलते हैं भाई। पता नहीं अलग अलग एरिया में उसको क्या बोलते होंगे, पर जहां पर वो निकाला जाता है ना, खलिहान, आप खलिहान समझते होंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड है खलिहान होता है। और जब अनाज निकाल लेते हैं तो जब हम चलते थे ना, जब हम मेन रोड पर आ जाते थे, उस समय मेरे पिताजी जोर से एक आवाज लगाते थे। जोर से एक आवाज लगाते थे कि ओ ऐसे ही बैठे रहना, घंटे में आपकी रोटी आ जाएंगी, है ना, यहीं पर रहना, कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना, ये पानी का गड़ा पास में ही है और घंटे में आपकी रोटियां पहुंच जाएंगी। जबकि जबकि पीछे कोई नहीं होता था, जबकि पीछे कोई नहीं होता था। वो तो सिर्फ इतना यूं करने के लिए, यदि कोई आसपास कोई इस बात को सुन रहा हो ना, है ना, तो उसको ये लग जाए कि इसका रखवाला भी है ना, यहाँ कोई अनाज का रखवाला भी बैठा है, जबकि होता कोई नहीं था। है ना। तो ये एक डिप्लोमेसी होती थी, है ना, दिस वाज कॉल्ड डिप्लोमेसी। ऐसे ही करते थे जी।
सो वेयर आई वाज द इन हियर, तो उसमें कुछ ऐसा सैक ऑफ सॉल्ट भी रखे हुए थे, तो वो वहां से जा भी नहीं सकता था, हेल्पलेस था, हेल्पलेस सर था जी, तब। जी भाई। मैं ये जानना चाह रही है अबाउट टू आया है, इसका क्या मीनिंग बनाया यहाँ पे? अरे शाबाश भाई, को यूं पूछ से 1 सेकंड में फिर देख लेता हूँ भाई कहाँ से आ गया। अबाउट इसी लाइन में सर, अबाउट टू TW2। जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। अबाउट, अब ये जी सर। नहीं, ये तो लगभग, आप इसका मतलब लगभग 100 200 या 250 रुपए। अबाउट का मतलब हर बार के बारे में नहीं होता है। एक बार अब मैं बता देता हूँ, अबाउट टू, जैसे अब TO वाला भी बताऊंगा, एक बार TO वाला भी बताऊंगा, दोनों बताएंगे भाई। कई बार बोलते बोलते ट्यून जो है ना वो काफी एक नेटिव ट्यून में आ जाती है। द मोर यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट योर ट्यून विल टर्न टोटली इनटू इंग्लिश, बट you know that most of the time the class that is to be conducted in Hindi, so many time my native tones that also insert or that also creep in some time। आला, जिस प्रकार से मैं बताया था ना कि ये आला भी, आला का मतलब वाला है ना, हरियाणवी में जिसको आला बोलते हैं। पूछ रही है सर, राजबाला पूछ रही है सर अबाउट टू का क्या मतलब। अबाउट का एक तो के बारे में होता है ना, पर दूसरा अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। अबाउट मतलब लगभग, है ना। मेरे पास शायद 2 करोड़ रुपए हैं, आई एम हैविंग अबाउट 2 करोड़ रुपीज, आई एम हैविंग अबाउट 2 करोड़ रुपीज। अबाउट का मतलब लगभग हो गया, और अबाउट का मतलब अराउंड का मतलब भी लगभग होता है। अराउंड का मतलब भी लगभग होता है। अराउंड का मतलब आप चारों ओर तो समझते हैं। जी अराउंड का राउंड का मतलब, अराउंड नहीं, राउंड का मतलब, है ना। जी सर। राउंड का मतलब भी लगभग होता है। ठीक है। दूसरी बात होती है अबाउट टू होता है, अबाउट टू। पहली बात तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अबाउट नहीं होती है, इसमें ए को इतना छोटा बोलना है जिस प्रकार से बाउट की ए थोड़ा बहुत सुनाई दे। इसकी बाउट बोलेंगे तो ऑटोमेटिक की साउंड वो हो जाएगी सर। हाँ, वो नील नील टाइप ही हो जाएगी। और अबाउट टू का मतलब होने ही वाला है। जैसे बाहर, यदि मैं आज मौसम देख पा रहा हूँ मैं भाई, इस चीज में कंफ्यूज थी सर, जैसे इसमें ना अबाउट टू TW2, उसके बाद फिर से टू और फिर 200 अलग से लिख रखा था ना, ये नहीं, मैंने आगे फिर 250 है। जी सर, वो तो अलग लिख रखा है। जी जी। ये TW2 लिख रखा था ना अबाउट के आगे। ठीक है, अब राजबाला समझ में आ गया आपको? जी सर। थैंक यू भाई। मैं ये कह रहा था दूसरा अबाउट टू का मतलब, योशिदा सुरानी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड ना भाई, 1 सेकंड बेटा, कुछ ये रिकॉर्डिंग पे मत डालिएगा, मैसेज आ जाता है बेटा। क्या बात कर रहे थे, भूल गया भाई। एक अबाउट टू होता है ना, अबाउट टू का मतलब होने ही वाली है। मैं बाहर देख पाता हूँ स्क्रीन पे, यदि बाहर दिखाऊं, इट्स अबाउट टू रेन। हरियाणा में इस समय इट्स अबाउट टू रेन, इट देयर आर क्लाउड इन द स्काई, the sky is very dark now, there are cloud in the sky and it may rain anytime, it may rain anytime। और ये भी कह सकता हूँ it's about to rain, it's about to rain की होने ही वाली है। उसमें about, उसमें टू की स्पेलिंग TO होगी, न कि TWO, है ना। it's about to rain। तो बात कर रहे थे, कहां पर थे जी, उसके पास कितने पैसे सर देते एक हैं। सेंटेंस लिखवा दो ना फिर, कौन सा, किस चीज का बताइए। अबाउट टू वाला। क्लास खत्म होने वाली है, नहीं तो लिखवा देता। सर लिखवाइए सर। कोई निकल करवा देना फिर। नहीं, द क्लास इज अबाउट टू ओवर, द क्लास इज अबाउट टू ओवर। ये जितने भी अबाउट टू TW2 जो कुछ भी है इसका कल फिर से करवाइए सर। नहीं, आप राजबाला मेरे भाव को नहीं समझे शायद, इतनी ही बोली ये ममता है ना। समझ गई सर मैं, वो आपने वो एग्जाम्पल ही दे दिया ना। हाँ, एग्जाम्पल ही तो दे दिया ना। द क्लास इज अबाउट टू बी ओवर, द क्लास इज अबाउट टू बी ओवर। ठीक है। सर फिर ये भी क्यों लगा दिया होना होना अबाउट? होना, वर्ब तो आए ना उसके बाद, कोई ना कोई वर्ब तो आए। अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है सर। और एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर और बन सकता है, यदि आप पूरा लिखना पड़ेगा भाई, फिर देख लेना। टू बी एक्टेड भी आ जाएगा, अबाउट टू बी एक्टेड, कि इसके ऊपर काम होने वाला। एक बार ध्यान से सुनिए, मिस्टर बुधराम इज अबाउट टू बी मैरिड, मिस्टर बुधराम इज अबाउट टू बी मैरिड, इज अबाउट टू बी मैरिड। टू बी एक्टेड आया है, टू बी एक्टेड ये पैसिव में है। मिस्टर बुधराम इज अबाउट टू बी मैरिड, यानी बुधराम की शादी होने ही वाली है।
ठीक है, ऐसा लिख लेना और आप अपने हिसाब से बना लेना कुछ। जी, कुछ आप अपने हिसाब से बना लेना, समझ में आ जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है क्लास पूरी नहीं थी भाई, है ना। अभी टाइम की तरफ देख रहा हूं, अभी देखा है बाद में ही, तो शायद ठीक ठाक थी। जी, आज इतना ही कर लेते हैं, कल मिलते हैं इसी समय। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, मिलते हैं कल आपसे। कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय सर। सर जी वो देखा आपने उस पे वीडियो पे कुछ बड़ा हुआ है हार्ट्स वगैरह? हाँ ठीक है बेटा, वही देखता रहता हूँ, वो तो सारा दिन यही चलता रहता है, कोई भी वीडियो नहीं डालता उस है। पे हुआ क्या, क्योंकि वो स्टेटस पे भी डाली थी, किसी ने खोल के देखी है नहीं, थोड़ा सा नहीं, अच्छा पता चल। बेटा, दैट इज रनिंग फेबुलसली, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। पर उसका एक बात और भी बता दें आपको कि इसका एल्गोरिदम होता है ना। यस्टरडे व्हाइल व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट वन, कि यूट्यूब का एल्गोरिदम समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत मुश्किल होता है। शेयर करने से, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, सच बात है ये। वो फर्क तो पड़ता है सर। मैंने एक बार ना वीडियो डालना शुरू की थी 2023 में, फिर मैंने बंद कर दिया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, इन हाँ चीजों जी को कंसिस्टेंसी, फीड जिसको बोलते हैं ना, फीड की इनको खिलाते रहिए, कुछ भी खिलाते रहिए, है ना। सर ये भी तो है ना, फिर मैंने 2 फोन है जैसे, दोनों में एक एक सिम डल रही है, मैंने 1 घंटे के लिए दोनों उसमें भी चला दी थी। ना ना 2 बेटा, घंटे। सुनिए ममता, मैं क्या कहता हूँ, इसको अनइथिकल बोलते हैं। यदि इस शब्द को यदि आप समझ जाएं, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की रेस्पेक्ट करता हूँ, वो एक अलग बात है, पर ये अनइथिकल है। मान लीजिए कि हमारे घर में भी 10-15 फोन हैं, है ना ना। ना सर ऐसे तो नहीं हो सकता, वो तो फिर ट्रेस हो जाती है एक जगह तो, जैसे हम ये कहीं कहीं से चलाएं तो। यूट्यूब वालों को सब कुछ पता होता है बेटा, सब कुछ पता होता है। यहाँ कंटेंट इज काउंटेड, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है ओके। कंटेंट इज काउंटेड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कंटेंट होता है, विर्जिनिटी होती है, विर्जिनिटी होती है, इनोवेशन होता है, क्रिएशन होता है, और उसके बाद उनका कोई एक और ही है, ठीक है। पर ये अनइथिकल जो है ना, अनइथिकल से कितना दिन कर लेंगे, ऐसी बात बनेगी नहीं। मान लीजिए आपने भी चलो एक लगाव से, एक अफेक्शन से, या दूसरे बच्चों ने भी ऐसा कर भी दिया, वो एक अच्छी बात है, वो एक अलग बात है। पर ये है ना, ये एक शॉर्ट टर्म का होता है, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। मैंने ओके वैसे ही ओवरवेल्म्ड होके आपसे रिक्वेस्ट की, और वो ठीक आपने किया भी, पर वो मेन जो है वो एक अलग होता है, उसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। सर मिलते हैं वैसे तो आपसे। जैसे मैं 5-5 क्लासेस देख लेती थी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? शुरू में जैसे मैंने क्लास नहीं ली थी तो मैंने वो जी देखी सीक्वेंस में जी, तो। हाँ, वो उसी को काउंट करता है, ये वॉचिंग आवर को काउंट करता है, ये इंप्रेशन को काउंट करता है, ये आपके इंटरेस्ट को काउंट करता है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है। उसके बाद ही वो किसी चीज को सब, आपको सब्सक्राइब करने से कभी सब्सक्राइब नहीं होता है, हाँ जी। आपको सिर्फ और सिर्फ अटैच होते हैं उसमें, सब्सक्राइब में काउंटिंग नहीं होती, ऐसा मेरे को फील है, ऐसा मैं मानता हूं। ओके मैं इसका शायद 0%, 1% भी नहीं समझता, पर कुछ ऐसा ही है, उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। मिलते हैं आपसे कल, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय।